बिल्कुल आश्वस्त कर रखा जनता ने। 5 बार सरकार में आशा जब से 1 लाख विजय प्राप्त करें। चाहता हूँ कि किस्मत का खेल है, धोखा है, हर बार बच्चा फेल नहीं होता किसी गरीब का। कुमार जी के साथ इस वक्त मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के गागा लेडी में। हमारे साथ स्टार प्रचारक भानु प्रताप जी मौजूद हैं, दीपक कुमार जी मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे पूरे चुनाव में फील्ड वर्क जो हुआ है, अपने अपने क्षेत्र से किस प्रकार से समर्थन उनको मिल रहा है और क्या आश्वासन जनता उनको दे रही है। जी भानु प्रताप जी बताएं, अपने अपने क्षेत्र में आपने जो वो किया है, चुनाव प्रचार प्रसार किया है और आपने उद्देश्य कुछ बताए थे, क्या उद्देश्य जनता को बताए थे आपने? सबसे पहले तो मैं जनपद सहारनपुर वासी को बधाई देता हूँ कि जो हमारा पूरे ही निर्वाचन का जो सिस्टम है और हमारा जो त्यौहार है, पर्व है, राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, ये भी एक तरह से लोकतंत्र में मैं सबको बधाई देता हूँ। और सबसे निवेदन करूँगा सभी लोग इस पर्व में शामिल होकर मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें सब लोग। सभी पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती है और जनता को लुभाती है, कहती है कि हम इस प्रकार से आपको ये विकास कार्य करा के देंगे, यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने फील्ड वर्क करते हुए जनता को क्या बताएं? जितने पार्टियाँ घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं वो केवल घोषणा करती हैं, हवाई घोषणा होती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र धरातल पर तय करती है, लोगों के बीच में जाकर तय करते हैं, उनकी समस्याओं को वहाँ बैठकर सुनती है और उनका वहाँ पर जाकर निदान करती है। हम इस तरह घोषणा पत्र रहते हैं जो धरातल पर काम करता है। सहारनपुर देहात विधानसभा में कितने लोगों के मतलब जो है आपको, जैसे अलग अलग समाज के लोग होते हैं, गुज्जर समाज के, मुस्लिम समाज के, कितने लोगों ने आपको समर्थन किया? सौर समाज का समर्थन हमें प्राप्त है और सौर समाज से हम वोट मिलने जा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी है भी सौर समाज की पार्टी, उसका नाम ही बहुजन है। बहुजन बहुत समाज की पार्टी, सभी लोगों की पार्टी, सबका समर्थन प्राप्त है। और निश्चित तौर पर जितने भी हमारे क्षेत्र में मुस्लिम समाज, खासकर गुजर समाज, सैनी समाज, कश्यप समाज, सब लोग हमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं हमारे वोट में। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी में सबकी आस्था है। दीपक कुमार जी का भी एक अहम रोल रहा है इस चुनाव में, प्रचार प्रसार में कोई कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी है। उनसे भी जानेंगे उनको किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र से समर्थन मिला। जी, बहुजन समाज पार्टी एक सर्व समाज पार्टी है। आज के दौर में सबसे बेस्ट जो बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण रूप से सर्व समाज बहुजन के साथ है। और भी सम्मानित गण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो जो विकास कार्य पूर्व में कमी रही हो तो उसमें किस किस प्रकार से आप उसको विकास को पूरा कराएंगे? कोई कार्य ऐसा बताएं, सड़कों को लेकर, नाली को लेकर। बहन जी ने सबसे पहले जानना चाहिए। मैं पंकज कुमार, जिला सचिव सहारनपुर देहात विधानसभा से बोल रहा हूँ। मैं सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि बहन जी की जो सरकार रही है पहले से और अब तक की, आप कानून व्यवस्था उठा के देख लीजिए, महिलाओं के सम्मान के बारे में देख लीजिए, या किसी भी चीज़ को लेके देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, नौजवानों का साथ देख लीजिए। जो बहन जी पे विश्वास है सभी लोगों का, वो किसी और पार्टी में नहीं है, वो सिर्फ एकमात्र पार्टी में है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और इसी बारे में मैं कहना चाहता हूँ, हमारा गरीब समाज है, ये गरीब समाज किसी के दबे कुचले पैरों के नीचे के सामने वाला इंसान नहीं है, ये अपने समाज के हितों की रक्षा करने वाला समाज है। इसी के लिए अवैध में मैं एक नारा देना चाहता हूँ कि किस्मत का खेल है, धोखा है नसीब का, हर बार बच्चा फेल नहीं होता किसी गरीब का। क्योंकि अजब सिंह भाई उस समाज से आता है जो गरीब समाज बताया जाता है, लेकिन उसका शोषण नहीं अब होने नहीं देंगे। ये सत्ता में सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बहन जी की, और 255 सीटें आएंगी। इसका मैं पूरे बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्व समाज की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जय भीम जय भीम, मान्यवर काशीराम अमर रहे। काफ़ी सम्मानित गण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सरकार रही है और उसमें किसान प्रताड़ित हुए हैं, गरीब लोगों का शोषण हुआ है, कहीं लॉकडाउन को लेकर या फिर जो है कोरोना वायरस के समय में बहुत लोगों के घर उजड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे? किसानों की जो समस्या आ रही है, तरह तरह की पार्टी अपनी अपनी सरकार बना के अपनी मनमानी कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? बसपा सरकार आएगी तो आप किस प्रकार से किसानों को राहत देंगे, दिलवाएंगे अपने क्षेत्र में? जब बसपा सरकार आएगी तो बसपा सरकार में किसान मजदूर जन समझना खुशहाल रहेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुखराम सिंह भास्कर है, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ बहुजन वॉलंटियर फोर्स का। जो हमारी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की जो फोर्स है, मैं उसका मंडल संयोजक सुखराम सिंह भास्कर। युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, नाम जानना चाहेंगे? सोनू दमगड़ी। किस प्रकार से आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल अपने क्षेत्र में?
चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। अब की बार बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है और इस बार जो है 5वीं बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। सभी के काम होंगे और सभी को युवाओं को रोजगार मिलेगा और सभी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि बहन जी ने सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी दी है। पहले भी नौकरी दी है, जैसे सफाई कर्मचारी में और में भी। इस बार भी सबसे ज़्यादा यही काम होगा। स्टार प्रचारक भानु प्रताप जी से जानना चाहेंगे, अगर कोई किसी प्रकार से जनता के बीच जो प्रत्याशी आते हैं चुनाव के समय में, वो जनता को भेदभाव में बांट देते हैं या फिर लोभी बना के अपना वोट हासिल करते हैं, तो आप किस प्रकार से जनता के बीच जाके अपना मैसेज देते हैं? जनता के बीच जाकर हम पहले की तरह अपना मैसेज, बहन जी सर्व समाज की पार्टी, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। बहुत सारी पार्टी इस तरह जो हिंदू मुस्लिम करने कम लगी हुई हैं। कुछ पार्टी ऐसी में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ केवल अपने बल पर, धरातल पर केवल बांटने का काम कर रही हैं, लेकिन हमारी जो बहुजन समाज पार्टी और सर्व समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोगों का हमारे साथ जमवाड़ा जुड़ रहा है, जिस तरह से हमारे इस तरह ढोल नगाड़ों के बीच में कंधों पर उठाकर हमारे बड़े भाई जब सिंह जी यहाँ से लोग घुमा रहे हैं गाँव के उधर गाँव, इतने प्रोग्राम लग रहे हैं कि हम ले भी नहीं पा रहे हैं। हमारी भाभी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो अपने अलग प्रोग्राम कर रही है, हम अपने अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, भाई जी अपने अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। रात के 3-3 बजे तक लोग गाँव में ढोल नगाड़े से घोड़ों बैठाकर, रथों बैठाकर स्वागत कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आश्वस्त कर रखा जनता ने कि निश्चित तौर पर इस बार बहन जी की 5वीं बार सरकार बनने जा रही है और यहाँ से जब सिंह जी सहारनपुर देहात से निश्चित तौर पर विधायक बनने जा रहे हैं। साथियों, दीपक कुमार जी से जानना चाहेंगे, अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को यहाँ पे लेकर आए हैं और मुस्लिम समाज को भावुक करके या किसी प्रकार से वोट वो लेंगे। और अगर ऐसी समाज की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी को लेकर यहाँ पे आए हैं, तो मुस्लिम वोट भी डिवाइड हो रहा है और एसटी समाज का वोट भी डिवाइड हो रहा है, तो आप अपनी जीत किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट बहुत ज़्यादा मिलने जा रहा है और भाई अजय सिंह हमारी देहात विधानसभा से 1 लाख वोटों से भारी विजय प्राप्त करेंगे। और रही भाई चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर की कोई वोट जिला सहारनपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। भाई साहब का कोई मिशन नहीं है। मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कुछ स्टार प्रचारक महोदय? निश्चित तौर पर मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी, सभी लोग आवें और वोट जरूर करें। ये बहुत बड़ा पर्व लोकतंत्र का, इसमें सब हिस्सा लें। नानोत एक्सप्रेस न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक एक शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है सहारनपुर के अंदर, पिलखनी के अंदर। वो मायावती के शासनकाल में बना था। एम्स में तब्दील कराने की उसकी मांग चली हुई है। आप उसमें सहयोग करेंगे अपने क्षेत्र में? बिल्कुल निश्चित तौर पे, जैसे बहन जी की सरकार बनेगी वो पूरी तरह से एम्स में तब्दील हो जाएगा। और इन लोगों ने केवल नाम बदलने का काम किया, हम नाम चेंज नहीं करेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन वहाँ काम चेंज करेंगे, अच्छे डॉक्टर लाएंगे, अच्छी मशीनरी लाएंगे ताकि जनता को उसका लाभ उठा सके। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें नानोत एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।